डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई में आप कब से यहाँ पे उपस्थित हैं और आपके द्वारा जो सेवा दी जा रही है नेत्र से रिलेटेड मोतियाबिंद का आप सफल ऑपरेशन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं यहाँ अक्टूबर 2019 से यहाँ पे नियुक्त हूँ। इससे पहले मैं राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय गोमती नगर में था और अभी तक मैंने करीब 30,000 मोतियाबिंद ऑपरेशन कर रखे हैं और एवरी ईयर करीब 2000 से ज़्यादा ऑपरेशन पिछले 10-15 सालों से मैं करता आ रहा हूँ। और यहाँ काफ़ी रिमोट एरिया से पेशेंट्स आते हैं और जो कवरिंग एरिया है हमारा हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, यहाँ काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं और वेस्टर्न लखनऊ के काफ़ी लोग यहाँ से लाभान्वित हो पा रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या टाइम क्या रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक जो आपका ओपीडी ओटी रहती है, कितने डॉक्टरों की सहयोग रहता है और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, समय क्या रहता है? सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ओपीडी रहती है और ये ओपीडी ऑल्टरनेट हम लोगों के 2 डॉक्टर्स हैं हम यहाँ पे ऑल्टरनेट डे ओपीडी ओटी हम लोग कर रहे हैं और हर हफ्ते करीब 150 से 160 ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले महीने हम लोगों ने 550 मोतियाबिंद ऑपरेशन करे हैं यहाँ पे और करीब 120 से 150 ओपीडी हम लोगों की पर डे हो पा रही है। डेली का जो ये आंकड़ा है और जो ओटी जो टाइम पीरियड रहता है उसमें कितने पेशेंट के ऑपरेशन होते हैं? जैसे आपने बताया पर डे हम लोग करीब 20 से 25 ऑपरेशन पर डे कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 6 वर्किंग डे में करीब हम लोग 150 ऑपरेशन पर वीक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब जो पेशेंट आते हैं वो दूर दराज के भी होते हैं कि खाली लखनऊ क्षेत्र के होते हैं कि लखनऊ के बाहर भी जिले से आते हैं? नहीं, बहुत दूर दराज से इलाके से भी आते हैं। इनफैक्ट कई दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं यहाँ पे। बिहार से तो काफ़ी लोग आते हैं, हो सकता है उनके रिलेटिव्स यहाँ आसपास कहीं रहते हों, तो बिहार से भी आते हैं यहाँ पे। और ईस्टर्न यूपी, अम्बेडकर नगर, बहुत दूर दूर से भी पेशेंट आते हैं, लेकिन जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे ज़्यादा आते हैं हमारे वहाँ। और ज़्यादातर पेशेंट उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, ये इससे ज़्यादा है पेशेंट यहाँ। डॉक्टर साहब पिछले साल आपको सम्मानित किया गया था सीएमओ सर के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो वो क्या सम्मान था और उसके बारे में थोड़ा बताइए। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जा रहा है, इसमें प्रोत्साहन के लिए डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुझे पुरस्कार दिया गया था, जिसमें कि लखनऊ में सभी जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें नंबर 1 पे था मेरा पोजीशन और उत्तर प्रदेश में संयुक्त चिकित्सालय लेवल पे दूसरे नंबर पे था। तो इसलिए मुझे पुरस्कृत किया गया था। हमारे साथ जो डॉक्टर आनंद हैं उनका 3य स्थान था, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया था। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल पूछेंगे कि जो ओटी होती है आपकी सुबह से लेकर के दोपहर तक होती है ओटी, उसमें आपके अलावा आपके सहयोगी कौन कौन होते हैं और मतलब कितने लोग होते हैं साथ में आपके साथ ओटी में? देखिए, और एक ऑपरेशन का टाइम कितना पीरियड रहता है? पूरा ये टीम वर्क है। तो हमारे साथ हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट GM सिंह और हमारा ओटी स्टाफ ये पूरे तत्परता से हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं। इनके बगैर हमारा काम पूरा नहीं हो सकता। तो इनका जो सहयोग है, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन काम करते हैं, लेकिन हम इनका काफ़ी प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं और ये हमारा जो टीम वर्क है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है, जिसके कारण हम लोग इतने ऑपरेशन कर पा रहे हैं। और हमारी ओटी में करीब 6 लोग कार्यरत हैं, उसमें से ओटी इंचार्ज, ओटी टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, आया, वार्ड बॉय, ये सभी लोग हमारे साथ काम में लगे हुए हैं। और सभी हम पेशेंट से फीडबैक भी लेते रहते हैं और पेशेंट से फीडबैक के साथ साथ ये भी अश्योर करते रहते हैं कि उनको एडमिशन के समय या एडमिशन के बाद सभी सुविधाएं अच्छे से मिल सकें। इनफैक्ट यहाँ का जो हम लोगों ने रिजीम बना रखा है कि 1 दिन के लिए हम लोग पोस्ट ऑप के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में ही रखते हैं। तो जो यहाँ पे सफाई है, जितने भी वॉशरूम वगैरह की सफाई है और डाइट का जो हम लोगों ने एक प्लान कर रखा है कि डाइट उनको अच्छी से अच्छी मिले और पूरा अश्योर करके रखते हैं कि उनको कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और डॉक्टर साहब मोतियाबिंद जो है ये स्पेशली किस एज ग्रुप में होता है और इसके लिए क्या बचाव के कारण होने चाहिए, ये थोड़ा बता दीजिए। मोतियाबिंद एक टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको हम डिजीज में नहीं कहेंगे। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो उम्र के साथ हो जाती है।
ज़्यादातर ये 50 साल या उसके बाद, हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में ये देखा गया है कि 50 साल के बाद लोगों को मोतियाबिंद की शुरुआत होती है। लेकिन जो रूरल एरिया के बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये थोड़ा जल्दी हो जाता है कि उनका यूवी रेडिएशन या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से हम लोगों को होता है उसका एक्सपोजर ज़्यादा है, और कुछ डाइटरी और जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, जिसके कारण कि हम लोग ये देखते हैं कि 50 या 50 साल के ऊपर लोगों को मोतियाबिंद की शुरुआत हो जाती है। ओके, कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सर आम जनमानस को, आम जो लोग यहाँ जनमानस आते को- हैं? आम जनमानस को ये कहना चाहेंगे कि हमारे वहाँ पूरा मुफ्त ऑपरेशन होता है, और हम लोग अच्छे से अच्छा लेंस, जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि प्राइवेट सेटअप में उसके चार्जेस कितने होंगे, क्योंकि ये बताना उचित नहीं होगा कि प्राइवेट सेटअप में कितने चार्जेस लगते हैं। लेकिन अच्छे से अच्छा लेंस, अच्छे से अच्छा विजुअल रिहेबिलिटेशन और अच्छे से अच्छे आई ड्रॉप्स और कंज्यूमेबल्स हम लोगों के वहाँ मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से जितना सहयोग हो सकता है हम लोगों को वो मिलता है, और हम लोग ये जनमानस से हमारी यही प्रार्थना है कि आप यहाँ आए, इसका फ़ायदा उठाएं, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, तो इसका फ़ायदा उठा के आप लोग बुजुर्ग लोगों को काफ़ी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पड़े तो यहाँ पे उनका ऑपरेशन हो सकता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। हमारे यहाँ पे आई का डिपार्टमेंट है जहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हमारे सर्जन द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ डेंटल डिपार्टमेंट भी है जहाँ पर दांतों के डॉक्टर बैठते हैं, और वो सर्जरीज भी यहाँ पर की जाती है। हमारे यहाँ सर्जरी का डिपार्टमेंट है, सर्जन यहाँ बैठते हैं। सर्जन की जो सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जैसे हर्निया का है, गॉल ब्लैडर का, ये सारी सर्जरी भी यहाँ होती है। हमारे यहाँ ये है, और ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट भी है। हमारे यहाँ रेडियोलॉजी है जिसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह किया जाता है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पर सारी तरह की जांचें होती सर हैं। कितने तो आपके यहाँ इकट्ठा होते कितने यहाँ आदमी आपके यहाँ पर्चा वगैरह बनता है? हमारे यहाँ कम से कम 1500 पर्चा बन जाता है डेली। जी जी सर, सुविधा आपके यहाँ पूरे रेगुलर की लगातार क्या सुविधा पूरी आपके यहाँ है? जितनी डॉक्टर जाँच लिखते हैं अदर जी पूरी? हाँ, हमारे यहाँ जो भी जांचें लिखी जाती हैं वो हमारे पैथोलॉजी में हो जाती है। हमारे यहाँ एक्सरे भी हो जाता है, अल्ट्रासाउंड जो लिखा जाता है वो भी हमारे रेडियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ हॉस्पिटल में करते हैं। ये हमारे सामने पीएम डॉक्टर साहब जी जो निरीक्षक थी, लगातार डॉक्टर जो होता है भगवान स्वरूप होता है। अब कहने वाली बात यह है कि लगातार जो यहाँ के सिमुच मदद ने किया है उसको देखते हुए लगातार इनका जो आदेश है यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं तमाम उसका भी पालन करते हैं, और तमाम यहाँ कर करते हैं।